एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बन गया है तो क्या वह अब कोई दूसरा पद ग्रहण कर सकता है अथवा नहीं। इसी तरह से हमने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था जहां पर हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई व्यक्ति जज बन जाता है तो उसके पश्चात क्या वह किसी और हाई कोर्ट में कोई काम कर सकता है अथवा नहीं। इसी तरह से आज हम जानेंगे कि अगर आप हाई कोर्ट के जज बन गए हैं तब आप क्या दूसरी जगहों पर नौकरी कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अथवा नहीं। इसके बारे में बात करेंगे आज के इस आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल नंबर 220 में क्या कहा गया है। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, यानी कि मना। आप दूसरा कोई काम कर लो, दुकान वगैरह खोल लो, जैसे आपकी मर्जी है कि मैं लोगों को फ्री में चाय पिलाऊंगा, चाय की दुकान खोल लो। आपको लगता है मैं कपड़े का बिजनेस करूंगा तो कोई कंपनी बना के कपड़े का बिजनेस करो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है मैं चुनाव लड़ूं तो रंजन गोगोई जी ने चुनाव भी लड़ा राज्यसभा का, तो एक वहां पे ये भी आ गया कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव भी लड़े, वो भी ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर आर्टिकल नंबर 220 में विधि के बारे में बात की गई है, यानी कि लॉज के बारे में, वकालत के बारे में इस विशेष क्वेश्चन पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी परमानेंट, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना बने हो, अब आप उस हाई कोर्ट को छोड़कर भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं, ये बिल्कुल छूट है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जज थे तो आप कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको काम नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है। वही बात यहां पे डिटेल में लिखी गई है, मैं आपको समझा देता हूं क्या है। कोई व्यक्ति, दरअसल यहां पे पहले हुआ करता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज है उससे शब्द था, कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश, कई बार क्या होता है कार्यवाहक जज लाए जाते हैं, कोरम पूरा नहीं होता तो बुलाए जाते हैं बाहर से, तो वो कार्यकारी होते हैं, वो इसमें काउंटर नहीं होंगे। चाहे आप परमानेंट एक दिन के लिए बने हो तब भी आपके यहाँ ये साथ लागू होगा, और अगर आप कार्यकारी 2-3 साल रहे हो तो भी आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। क्या कह रहा है, स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय, अर्थात मान लीजिएगा आप दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा बाकी के जितने भी वर्तमान के 24 हाई कोर्ट हैं या फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट, इनमें किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन कार्य नहीं करेगा। इनको छोड़कर किसी और के समक्ष क्या नहीं करेगा, अभिवाचन नहीं करेगा। यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया सिविल केस में कि भाई मैं इनकी तरफ से बात करूंगा, तो ऐसा कुछ आपको करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े पद पर रह चुके हो तो आपका जो डिग्निटी है वो मेंटेन किया गया, ऊपर आप और जा सकते हो। जैसे आपको कल पढ़ाऊंगा कि इनकी सैलरी के बारे में, सैलरी में भी यही डिस्कशन किया गया कि आपकी सैलरी अगर आज 2.5 लाख है तो अब आपको नीचे नहीं लाया जाएगा, नीचे से ऊपर वाले पद में आपको जरूर भेजा जा सकता है जहां पे सैलरी और ज्यादा मिले, तो वो चीजें अलग होती है। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें हाई कोर्ट जितने भी 25 हाई कोर्ट हैं उनकी पीठ कहां पर है उससे भी बता दिया, वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। बाकी दिन में तो बहुत सारी क्लासेस आती रहती, वो भी आप लोग देखिएगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।